देश में इस वक्त महिलाओं के अधिकारों और मनुस्मृति को लेकर एक अजीब सी बहस छिड़ी हुई है। बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए जा रहे हैं, पितृसत्ता को उखाड़ फेंकने के दावे किए जा रहे हैं और धर्म ग्रंथों की कमियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन बात जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की आती है तो देश के बड़े बड़े ज्ञानियों, नेताओं और तथाकथित लिबरलों की जुबान पर ताला लग जाता है। सालों साल से मुस्लिम महिलाएं हिजाब और पाबंदियों के साए में घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। लेकिन जब देश की अदालतें उनके हक और समानता की बात करती हैं तो कट्टरपंथियों, मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला दिया। मामला प्रयागराज के एक प्राइवेट स्कूल का था। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मुस्लिम छात्रा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। याचिका में मांग की गई कि उसे स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इस याचिका को साफ तौर पर खारिज कर दिया। अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अपनी अनुशासन संहिता और यूनिफॉर्म कोड लागू करने का पूरा और संप्रभु अधिकार है। अदालत का यह फैसला आते ही मुसलमानों के स्वयंभू हमदर्द और हैदराबाद के सांसद ओवैसी के सब्र का बांध टूट गया। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी मैदान में उतरे और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले की तीखी निंदा कर डाली। ओवैसी ने कहा कि हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। ये तय करने वाले जज कौन होते हैं? ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के एसेंशियलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। देश में कानून बनाने वाली संसद के एक सांसद देश की न्यायपालिका से सवाल पूछ रहे हैं कि जज कौन होते हैं तय करने वाले। ओवैसी ने इस फैसले को सीधे सीधे इस्लाम पर हमला करार दे दिया। उनका कहना है कि जुडिशरी को यह तय करने का कोई हक नहीं कि किस धर्म के लिए क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। ओवैसी का दावा है कि हाईकोर्ट का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की आत्मा पर प्रहार है। ओवैसी कहते हैं कि ऐसे फैसलों से मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन असली सवाल तो यह है कि बच्चों की पढ़ाई पर असर अदालत के फैसले से पड़ रहा है या ओवैसी जैसे नेताओं की पिछड़ी सोच से। अगर किसी स्कूल में यूनिफॉर्म लागू करने की बात आती है तो धर्म को बीच में लाकर बच्चों को स्कूल जाने से रोकने वाले लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो दिन रात रैलियों में खड़े होकर मुस्लिम समाज के विकास और तालीम की ढोल पीटते हैं। लेकिन जब हकीकत में बेटियों को स्कूल भेजने की बात आती है तो यही लोग धर्म का हवाला देकर उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों का नामांकन दर पहले से ही सबसे कम है। जिस समाज की बेटियों को सबसे ज्यादा किताबों और आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, उन्हें यूनिफॉर्म और कपड़ों के विवाद में उलझाया जा रहा है। क्या स्कूल एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सब एक समान यूनिफॉर्म में बैठकर सिर्फ ज्ञान हासिल करें? या फिर यहां भी पहचान और धर्म का झंडा गाड़ना जरूरी है? बात करते हैं देश के उन सेक्युलर और लिबरल सुरमाओं की जिनकी दुकानें आधी सच्चाई बेचने से चलती हैं। जब मंचों पर चढ़कर हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करनी हो, मनुस्मृति पर बहस छेड़नी हो या पितृसत्ता को कोसना हो तो नेता विपक्ष से लेकर बड़े बड़े विश्लेषक लंबे चौड़े भाषण देते हैं। लेकिन जब बात मुस्लिम समाज की बेटियों की मौलिक अधिकारों की आती है, जब उन्हें हिजाब के नाम पर शिक्षा से दूर करने की कोशिश होती है, तो इन तमाम लिबरलों को सांप सूंघ जाता है। देश में खतरनाक ट्रेंड सेट हो रहा है। सामाजिक सुधार, प्रगतिशील सोच और आधुनिकता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ
हिंदू समाज से की जाएंगी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर अगर कोई कोर्ट फैसला भी देगा तो ओवैसी जैसे नेता विरोध में खड़े हो जाते हैं। क्या स्कूलों में धार्मिक पोशाक की जिद सही है या एक समान यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में दें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।